नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आगामी एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड में एलटी एवं प्रवक्ता शिक्षकों से संबंधित जितनी भी आपकी अपडेट्स आई हैं उनके बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहली अपडेट दोस्तों जो कि आई है उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित, इसके लिए आप हमारी मोबाइल स्क्रीन पे दोस्तों देख सकते हैं। उत्तराखंड बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के द्वारा दोस्तों एक लेटर भेजा गया है सेवा में अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन देहरादून। उत्तराखंड शासन देहरादून को दोस्तों इन्होंने जो लेटर भेजा है उसका विषय लिखा है प्रवक्ता भर्ती 2020-21 की जांच करवाए जाने हेतु। यानी कि दोस्तों ये प्रवक्ता भर्ती 2020-21 की जांच करवाना चाह रहे हैं। पहले एक बार लेटर को पढ़ लेते हैं। महोदय, उपरोक्त विषय सादर अवगत करवाना है कि प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए सीधी भर्ती में हो रही धांधली पेपर लीक के कारण वर्तमान समय में लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले छात्रों का विश्वास उठ चुका है। उक्त के क्रम में अवगत करवाना है कि लोक सेवा आयोग में कार्यरत एवं वर्तमान में पेपर लीक के आरोप में एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार अनुभाग अधिकारी सचिव संजीव चतुर्वेदी ने गिरफ्त में आते ही कबूल किया था कि उसके द्वारा पूर्व में एई जेई व प्रवक्ता भर्ती के पेपर भी लीक किए गए थे, जिसकी पुष्टि एसटीएफ के द्वारा की जा चुकी है, जिसमें प्रवक्ता के लिए एसटीएफ 3 नामों की पुष्टि कर चुकी है। और यह सूचना जिम्मेदार प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनहित में प्रसारित की गई, जिससे छात्रों में संशय की स्थिति बनी हुई है। महोदय, एई जेई भर्ती में मुख्यमंत्री जी द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के उपरांत 50 से ऊपर नकलचियों के नामों की पुष्टि एसटीएफ के द्वारा की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक प्रवक्ता भर्ती 2020-21 में जांच के आदेश नहीं दिए गए, जिससे छात्रों में दिन प्रतिदिन रोष बढ़ता जा रहा है। महोदय, उपरोक्त प्रकरण को देखते हुए प्रवक्ता भर्ती 2020-21 में धांधली पेपर लीक की पूर्ण संभावना है। अतः महोदय से आग्रह एवं विनम्र निवेदन है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र प्रवक्ता भर्ती 2020-21 की जांच हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे पेपर लीक में संलिप्त पाए जाने वाले छात्रों एवं अन्य के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सके एवं भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण को रोका जा सके। महोदय, आप देख सकते हैं उत्तराखंड बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के द्वारा डिमांड की गई है उत्तराखंड शासन से कि प्रवक्ता भर्ती 2020-21 की जांच करवाई जाए, क्योंकि इनका मानना है कि दोस्तों जब यूकेपीएससी के सेक्शन ऑफिसर को पकड़ा गया था संजीव चतुर्वेदी, तो उसने दोस्तों उस समय पे कबूला था कि हमने प्रवक्ता भर्ती का जो पेपर है उसको भी लीक किया था और 3 नामों की पुष्टि की थी एसटीएफ ने। इसके अलावा एई जेई का तो पेपर लीक किया ही था। तो जब एई जेई में जांच हो सकती है तो प्रवक्ता भर्ती में जांच क्यों नहीं हो रही है? ये दोस्तों इनकी यहाँ पर डिमांड है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनका एक तरह से जो कहना है वो दोस्तों वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रवक्ता भर्ती 2020-21 की जांच होनी चाहिए और कोई भी दोस्तों अगर इसमें गलत तरीके से संलिप्त पाया जाता है, यानी कि गलत तरीके से अनुचित साधनों का प्रयोग करके अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर नौकरी ली है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। तो एक तरह से दोस्तों इनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज है। अब दोस्तों हम बात करेंगे दूसरी अपडेट्स के बारे में दोस्तों, जो कि दूसरी अपडेट आई है वो है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में कार्यरत प्रवक्ता शिक्षक एवं एलटी शिक्षकों के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये अपडेट है। अभी अभी जो हमारे नवनियुक्त एलटी और प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। कार्यालय महानिदेशालय विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के द्वारा दोस्तों एक विज्ञप्ति जारी की गई है। उत्तराखंड प्रदेश में अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर कार्मिकों की तैनाती व्यवस्था हेतु इस राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एलटी से अपने अपने संवर्ग विषय के सापेक्ष आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अगर आप अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जॉब करना चाहते हैं या वहां पर दोस्तों आप नियुक्ति लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कार्यालय महानिदेशालय विद्यालय शिक्षा के द्वारा आवेदन निकाले गए हैं। तो लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो आवेदन फॉर्म है, जो हमारे उत्तराखंड में ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में लेक्चरर एंड एलटी है वही दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे बेरोजगार हैं वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये दोस्तों एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप दोस्तों इंग्लिश में टीचिंग में अगर आप सक्षम हैं, वहां पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है और इसके अलावा अगर आपकी आयु 55 वर्ष से कम है, 1 अप्रैल 2023 तक अगर आपकी आयु 55 वर्ष नहीं हुई है, तो आप दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ के माध्यमिक राजकीय जो आपके उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय हैं दोस्तों, यहाँ पर आप अप्लाई
कर सकते हैं। इसका विस्तृत आवेदन पत्र दोस्तों जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड किया गया है। वहाँ पर एक निर्धारित फॉर्मेट आपको दिया होगा, वहाँ पर दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म 1 और फॉर्म 2 को भरा जाएगा, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इसके लिए जियो यहाँ पर इन्होंने दिया है, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 1 का जो जियो है वो 17 मार्च 2021 का, और माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून का 23 जुलाई का दोस्तों एक जियो है, जिसमें बोला गया है कि सबसे पहले इसमें एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, और स्क्रीनिंग परीक्षा के उपरांत दोस्तों मेरिट के आधार में इसमें अटल उत्कृष्ट विद्यालय में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर आप दोस्तों अगर आप इंग्लिश टीचिंग में अगर आप दोस्तों अच्छे हैं, तो आप इसके लिए दोस्तों ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, पर्सनैलिटी आपका डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा आपको एक अच्छी सुगम प्लेस में भी ज्वाइनिंग मिल सकती है, क्योंकि अटल उत्कृष्ट इस समय पर क्या है, काफ़ी कम है, और प्रत्येक भी ब्लॉक में अगर आप देखा जाए तो 2 अटल उत्कृष्ट है। वैसे हालाँकि इसको बढ़ाने की, इंक्रीज़ करने की बात कही गई है और लगातार बढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी दोस्तों आपको एक अच्छी प्लेस में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा रोना सुगम दुर्गम का ही है। तो यहाँ पर एक आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। इसको आप 18 अप्रैल 2023 तक आप अपने जितने भी समस्त संलग्न है आवेदन पत्र में, समस्त संलग्न पत्र है, इसको आप कार्यालय महानिदेशालय विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून में पंजीकृत डाक के द्वारा भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट्स आई है जो कि हमारे राजकीय शिक्षकों से ही संबंधित है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षकों को पक्का करने के लिए मेडिकल फिटनेस में छूट दी गई है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम कभी ज्वाइनिंग लेते हैं या आप भी कभी ज्वाइनिंग लोगे एलटी शिक्षक के रूप में या प्रवक्ता शिक्षक के रूप में या राजकीय शिक्षक के रूप में, दोस्तों जब आप ज्वाइनिंग लोगे तो दोस्तों आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है, यानी कि परीक्षा अवधि में दोस्तों रखा जाता है। उसके बाद आपका स्थायीकरण किया जाता है, ठीक है, यानी कि आपको परमानेंट किया जाता है। तो जो परमानेंट करने की जो रूल नियम है उनमें थोड़ा सा कमी लाई गई है, मतलब जो काफी कठोर नियम थे उसको थोड़ा लोचनीय बनाया गया, फ्लेक्सिबल थोड़ा बनाया गया, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें मेडिकल फिटनेस में छूट दी गई है। होता क्या था कि अगर आपको परमानेंट करना है तो पहले आपसे मेडिकल मांगा जाता था, ठीक है, तो वो मेडिकल फिटनेस से आपको छूट मिल गई है। तो माध्यमिक शिक्षा में अस्थायी एलटी शिक्षकों को पक्का करने के लिए सरकार ने मेडिकल फिटनेस में छूट दे दी है। इस संबंध में अपर निदेशक गढ़वाल मंडल महावीर सिंह बिष्ट ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए, और राजकीय शिक्षक संघ ने एलटी शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरल करने की मांग उठाई थी, और संघ की ओर से 17 फरवरी 2023 को विभाग और सरकार से मांग पत्र सौंपा गया था। अब सरकार ने एलटी शिक्षकों के स्थायीकरण की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है, ठीक है। तो जो एलटी शिक्षक है उनका जब आपका दोस्तों स्थायीकरण होगा तो अब आपसे मेडिकल नहीं मांगा जाएगा। जिन शिक्षकों ने न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और शिक्षा बंधु अंशकालीन या तदर्थ शिक्षक के आधार पर नियुक्ति नहीं है, ऐसे एलटी शिक्षकों के कार्य व व्यवहार के आधार पर और प्रधानाचार्य के माध्यम से सूची मंडलीय कार्यालय मंडल को भेजी जाएगी, और अपर निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार वर्ष में 2 बार जनवरी व जुलाई में एलटी शिक्षकों के नियमितीकरण और के मामले स्कूलों की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। ओके, तो ये दोस्तों जो हमारे ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर आई है। तो 2 न्यूज आपके लिए आई है, एक तो अटल उत्कृष्ट वाली और एक ये आपकी स्थायीकरण की इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होने वाली नियुक्ति के संबंध में। कई लोग हमारे उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों में एज ए टीचर काम करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। इससे पहले भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब इस समय पर पीएचडी को मैंडेटरी नहीं किया गया है। आप अगर नेट क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप बन सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में दोस्तों इस समय पर क्या है, आप एपीआई व्यवस्था दोस्तों लागू है। एपीआई का मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि आपने पिछले एकेडमिक में कैसा परफॉर्म किया, तो उसके आधार पे दोस्तों आपके अंकों को बनाया जाता है, और फिर उसके बाद दोस्तों आपको उसके बाद आपका साक्षात्कार होता है, ठीक है। तो इसका ही दोस्तों यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। पहले आप हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे देख लीजिए, एपीआई व्यवस्था समाप्त करने का जल्दी फैसला हो। तो यहाँ पर जो नेट सेट जो बेरोजगार युवा हैं वो उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति में एपीआई व्यवस्था को समाप्त करने को लेकर जल्द फैसला किए जाने की मांग की है। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। नेट सेट बेरोजगार संगठन के जो जितने भी आपके लोग हैं, इन्होंने बोला है कि उत्तराखंड लोक सेवा के माध्यम से प्रदेश के महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। यह भर्ती प्रक्रिया एपीआई व्यवस्था के तहत हो रही है, जिससे अभ्यर्थियों को एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस
इंडिकेटर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है और साक्षात्कार के बाद परिणाम कर दिया जाता है, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए कि उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को 25 अंक का मिल जाते हैं, जिसके चलते जो नेट, सेट, जो जीआरएफ उत्तीर्ण सैकड़ों अभ्यर्थी हैं, वो शॉर्टलिस्ट होने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो इसमें दोस्तों ये है कि जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है उत्तराखंड में, तो कहीं न कहीं दोस्तों उनको फ़ायदा मिल जाता है एपीआई वाली प्रथा से, ठीक है ना? मतलब कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, तो वहाँ से दोस्तों उनको 25 अंक एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जबकि अभी-अभी हाल में ही यूजीसी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला है कि जो पीएचडी है, वो मैंडेटरी नहीं है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो आप उत्तराखंड में तो ऑलरेडी आप अप्लाई तो कर सकते हो नेट सेट के आधार पर, लेकिन कहीं न कहीं पीएचडी अगर आपने नहीं किया तो आपको बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, क्योंकि आपको 25 मार्क्स का नुकसान यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे नेट सेट बेरोजगार युवा है, वो इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले दोस्तों जो 2017 में भर्ती आई थी, तो वहाँ पर रिटर्न हुआ करता था। देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि उत्तराखंड वर्ष 2017 में लिखित व साक्षात्कार के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी और इसके बाद पुनः इस प्रक्रिया को संशोधित करके नए सिरे से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि शासन स्तर से इस मामले में जल्दी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो बेरोजगार युवा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएँगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे युवा बेरोजगार नेट सेट बेरोजगार युवा है, उनकी दोस्तों डिमांड ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था को हटाया जाए, क्योंकि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये एक तरह से दोस्तों जिसने पिछला जिसका एकेडमिक बहुत अच्छा रहा होगा, तो कहीं न कहीं दोस्तों उसको फ़ायदा मिल जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो उत्तर प्र मतलब हमारे जो प्रदेश से बाहर के जो युवा हैं, उनको ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिल जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं उनकी जो एकेडमिक अच्छी होती है, तो एकेडमिक उनकी अगर अच्छी होगी, तो यहाँ के युवा कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं और ख़ासकर दोस्तों जो जो नेट क्वालिफ़ाइड है, सेट क्वालिफ़ाइड है, उसके आधार पे केवल आवेदन कर रहे हैं, तो वो पहले ही शॉर्टलिस्ट होने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना? और इसके अलावा जब हम बात करेंगे जो यहाँ के युवा हैं, जिन्होंने यहीं से अपनी शिक्षा व्यवस्था पूरी की है, तो उनकी जो एकेडमिक परफ़ॉर्मेंस होती है, उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि आपके जो बाहर से पीएचडी करके आते हैं या फिर जो बाहर से अपनी पूरी की पूरी शिक्षा लेकर आते हैं। तो उनके कंपेयर में यहाँ के जो उत्तराखंड के युवा हैं, उनको नौकरी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। इवन जो बाहर के युवा हैं, वो उनको यहाँ पर नौकरी मिल जा रही है। तो इस तरह से कहीं न कहीं जो उत्तराखंड के बेरोज़गार हैं, उनके संग ये कहीं न कहीं एक तरह से पक्षपात यहाँ पर हो रहा है। ठीक है? तो ये एकेडमिक परफ़ॉर्मेंस इंडिकेटर की व्यवस्था है, इसको हटाना चाहिए। इसमें आपके लिखित और इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन होना चाहिए और नेट और सेट क्वालिफाइड व्यक्ति को आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में मतलब नियुक्ति प्रक्रिया में उसको यहाँ पर शामिल किया जाना चाहिए। नेट पीएचडी है उसको दोस्तों अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए और पीएचडी के जो 25 मार्क्स जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो भी दोस्तों कहीं न कहीं एक तरह से गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों इस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त किए जाने की बात यहाँ पर कही गई। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।